नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अल्ट्रा स्लिम सीआरटी के अंदर लोकल चाइना किट कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो मार्केट से चाइना किट लेके आते हैं उसमें कई प्रकार की फेरबदल करने पड़ते हैं, तब जा कर के ये अल्ट्रा स्लिम सीआरटी के अंदर ये किट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम मार्केट से जब चाइना किट लेके आते हैं तो हमें क्या क्या नहीं मिलता और क्या क्या लगाना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो पीएफ है, हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर के जो पीएफ हैं, ये जो पीएफ है दोस्तों, ये पीएफ एक तो ये पीएफ लगा हुआ होता है और एक ये वाला पीएफ लगा हुआ होता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पीएफ लगा होता है दोस्तों। ये दो पीएफ इसमें लगे हुए होते हैं और हम जब इसको अल्ट्रा स्लिम पे सीआरटी पे इसको असेंबल करते हैं इस किट को, तो दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ऐसे घुमावदार स्क्रीन कटती हुई दिखाई देगी, दोनों तरफ से दिखेगी, यहाँ दोनों तरफ से दिखाई देती है यहाँ से। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम कि हम ये जो ओरिजिनल योक कॉइल का जो वायर है इसको उठा के हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, ये एसटी के पॉइंट है, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यानी 4-5 पॉइंट इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगाने से, इस वायर को यहाँ लगाने से दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, अपना जो बीयू है ये वाला, ये 5 मिनट के अंदर ही ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए दोस्तों हम ये काम करते हैं कि यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पीएफ है ये है कितनी वैल्यू का पीएफ है, यहाँ पे आप देखेंगे आप देख सकते हैं 912J 1600 वोल्टेज, यानी कि आप ऐसा ही एक पीएफ, ये 912-1600 वोल्टेज का जो पीएफ है, जैसे कि आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं, अच्छे से दिख जाएगा आपको। ये जो पीएफ है सेम वैल्यू का पीएफ इसके पैरेलल में ही लगाएं, यानी कि एक तो ये लगा हुआ है ही, दूसरा ये पीएफ है ये और लगाएं इसके साथ में, और एक पीएफ ये लगाएं आप कि जैसे ये है अपना पीएफ 474 और 630 वोल्टेज का। तो दोस्तों ये जो पीएफ है इस किट के अंदर ये पीएफ इसमें जगह नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया है कि इधर इसके ही एक पैरेलल में एक पीएफ लगाया है। यहाँ पे ये पीएफ यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है ये पीएफ, यहाँ लगा हुआ, यानी इसके नीचे लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए ये इधर लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये जो पीएफ जो एक्स्ट्रा लगाए गए हैं इससे हमें ये लाभ होगा कि जब स्क्रीन पे ये जो विड्थ है यहाँ से जो दिखाई देती है कटती हुई वो पूरी हो जाएगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल दिशा के अंदर पूरी पिक्चर हमारी फैल जाएगी। मैं इसको वीडियो दिखाऊंगा आपको, ये हॉरिजॉन्टल दिशा के अंदर ये फैल जाएगी। तो हमें जब मार्केट से नई किट लाते हैं तो हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें
कि ये 2 पीएफ ज़रूर लगाएं अगर आप अल्ट्रा स्लिम सीआरटी के अंदर इस किट को लगा रहे हैं तो ये रही एक बात। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये जो वर्टिकल आईसी है, हम क्या करेंगे कि जब वर्टिकल योक कॉइल कि जो कनेक्शन करते हैं, ये वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल आईसी है, ये 78040। तो दोस्तों आपने कभी देखा होगा ये जो वर्टिकल आउटपुट के ऊपर ये जो कैपेसिटर लगाया जाता है, ये 1000 mFD 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया जाता है। जैसे मैं आपको एक इसके पीछे दिखा रहा हूँ मैं आपको, या ये वर्टिकल आईसी लगाई हुई, ये वाली वर्टिकल आईसी है दोस्तों, और ये पीएफ का लगा हुआ है। ये वर्टिकल के पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल के पॉइंट है, ये वर्टिकल के पॉइंट है। तो इस लाइन को पकड़िए, आप इस लाइन को पकड़ेंगे तो ये पीएफ का लगाया हुआ है या लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ ये जो पीएफ है, ये आउटपुट का पीएफ है, वर्टिकल आउटपुट का कैपेसिटर है, सॉरी ये वर्टिकल आउटपुट का कैपेसिटर है। ये यहाँ कैपेसिटर 1000 mFD 35 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे 2200 mFD 35 वोल्टेज का कैपेसिटर अगर आप यहाँ लगाते हैं तो इससे एक आपको एक फ़ायदा होगा कि इससे ये होएगा कि इसमें जो स्क्रीन के ऊपर वर्टिकल, जैसे मान लीजिए वर्टिकल यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए हमारी स्क्रीन यहाँ है, यहाँ है। तो दोस्तों हमारी जो स्क्रीन है वो इतनी कटेगी और ऊपर से हम जब क्या नाम से ये जो रिमोट से हम इसकी फैक्ट्री खोलते हैं, इसके कलर इसके कोड खोलते हैं, तो भी ये स्क्रीन पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं फैलेगी। यानी कि ऊपर से टॉप से बढ़ जाएगी तो नीचे की बॉटम फॉल्ट हो जाएगा, नीचे का बॉटम फॉल्ट होएगा। तो दोस्तों इस स्क्रीन को ओके करने के लिए दोस्तों, लीनियरिटी फॉल्ट को दूर करने के लिए दोस्तों, हमें ये कैपेसिटर यहाँ कैपेसिटर ये कैपेसिटर हमने यहाँ लगाया है 2200 mFD 35 वोल्टेज। यानी कि इस कैपेसिटर की वैल्यू आप 1000 mFD की जगह 2200 mFD कैपेसिटर आप ये लगाएं। इससे एक वर्टिकल में होने वाले जो ऑलरेडी पहले से चाइना किट के अंदर आते हैं, इसमें ये मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों हमेशा जब भी आप अल्ट्रा स्लिम के अंदर सीआरटी के अंदर आप जब भी ये किट लगाएं, चाइना किट लगाएं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए इसमें चाइना किट है 8895 CS, ये तोशिबा की चाइना किट है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप कि हाइट बढ़ाने के लिए जब अगर हाइट कम आ रही हो स्क्रीन पे, तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ मैंने एक मॉडिफाई और किया है कि ये हमारी पावर सप्लाई, सेकेंडरी पावर सप्लाई है। यहाँ ये ग्राउंड है पूरा, ये स्टिक आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड है पूरा। ये ग्राउंड के यहाँ 1 ओम की रेजिस्टेंस ऑलरेडी पहले से
जब किट लेते हैं तो वहाँ यहाँ हमारे 2 रेजिस्टेंस लगाई गई है, ये देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ, यहाँ ये 2 रेजिस्टेंसें लगाई गई, ऑलरेडी लगी हुई होती है। तो दोस्तों इन रेजिस्टेंसों में थोड़ा फेरबदल करोगे तो आप इसकी जो वर्टिकल से जो हाइट है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अल्ट्रा स्लिम के अंदर यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब हम इसको असेंबल करते हैं। तो मैंने यहाँ ये देखिए, मैंने यहाँ ये ग्राउंड से लगा हुआ है यहाँ, तो वो रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे 2.2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ ग्राउंड से। तो ये पॉइंट हमेशा इसको खाली दिया गया है कि ताकि हाइट को बढ़ाने के लिए, ये कंपनी ने हाइट को बढ़ाने के लिए यहाँ इस पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को शॉर्ट करने पे भी ये हाइट फुल नहीं हुई, तो मैंने यहाँ इस पॉइंट को ओपन रखा और इसके पैरेलल में ही, यानी कि इधर उधर की साइड में आप देखेंगे कि 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये देखिए, ये यहाँ ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, ये देखिए। तो इसके ऊपर पैरेलल के अंदर, इस पैरेलल के अंदर ही मैंने यहाँ 1 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ लगाई है। तो ये प्रिंट कहाँ जा रही है, तो आप देख सकते हैं ये प्रिंट यहाँ आ रही है।